के घर में आके भी हम उदास हैं तो वो परमेश्वर का घर नहीं है। आमेन, आमेन। बाइबल कहती है कि हर एक शख्स परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगा है। आमेन। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सिर्फ किससे प्रसन्न होता है? विश्वास से। और अगर हम सारी दुनिया को देखें तो वो क्या करने में लगी है? परमेश्वर को प्रसन्न, कुछ भी करके, कुछ भी करके। कोई कई किलोमीटर पैदल जा रहा है, कोई चादर चढ़ा रहा है, कोई मोमबत्ती जला रहा है, कोई अपने शरीर को दुख पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि शायद जब मेरे शरीर को दुख पहुंचेगा तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा, और जब परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा तब वो मुझे वो देगा जो मुझे चाहिए। हालेलुया। और ये सारी चीज पता है किसके ऊपर है? कि किसी भी तरीके से मैं परमेश्वर को प्रसन्न करके उससे वो चीज ले लूं। आमेन। और जोशु भाई एक गिलास पानी लाना मेरे को, ठीक है? हम हर एक जाति को देखें और हर एक प्रजाति, अपने आसपास हर एक को, मसीहों को भी, वो क्या करने में लग रहे हैं? परमेश्वर को प्रसन्न। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके उपवास रखने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो आप बहुत गलत डायरेक्शन। उपवास रखना गलत नहीं है, पर अगर आप उपवास रख रहे हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, आप गलत डायरेक्शन में। अगर आप कोशिश कर रहे हैं अपने शरीर को दुख पहुंचा के परमेश्वर को खुश करने में, आप एक गलत डायरेक्शन में। हालेलुया। मैं इस चीज पे मनन कर रहा था तो मैंने देखा कि इंसान क्या क्या करता है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। पहली चीज, वो अपने आप को दुख पहुंचाने की कोशिश करता है। आमेन। वो कहता है कि मैं ना जब तक बैठूंगा जब तक मेरे घुटने नहीं छिल जाएंगे, जब तक बैठूंगा जब तक मेरे घुटने नहीं छिल जाएंगे। क्या कर रहा है? वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है जब शायद घुटने छिलेंगे तो परमेश्वर मुझे देखेगा, मुझ पे दया करेगा और जो मुझे चाहिए वो मुझे दे देगा। मुझे इतने आंसू बहाने चाहे रोना आ नहीं रहा, पर आंसू बहाने, क्योंकि परमेश्वर तब प्रसन्न होगा जब वो मेरे आंसुओं को देखेगा। आमेन। और हर एक जन, हर एक जाति और हर एक प्रजाति पूरी पृथ्वी के ऊपर एक कोशिश में लगी है कि किसी भी तरीके से हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, क्योंकि प्रसन्न होने पे वो हमें कुछ देगा। जब वो खुश होगा तब वो कुछ देगा। आमेन। पर बाइबल बताती है हमें कि परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है। हालेलुया। हम बोलेंगे इब्रानियों चैप्टर 11 वर्स 6। इब्रानियों चैप्टर 11 वर्स 6 को हम खोलेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। एक सेकंड दीदी, आपने क्या पढ़ दिया? कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है। वो आपकी कैंडल जलाना यानी वेस्ट है। हालेलुया। आपके उपवास रखना, अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करने चाह रहे थे तो वो खाली गया। अगर किसी ने आपसे बोला कि घुटने जब तक ना छिल जाए तब तक बैठ जाओ, इतना रो कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, यानी कुछ गलत था। हालेलुया। क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। पता है, पौल को ये चीज लिखनी जरूरी हो गई। क्यों? क्योंकि सारी जातियां परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगी थी, परमेश्वर को किसी भी तरीके से खुश करने में लगी हुई थी कि शायद मेरे ये करने से परमेश्वर खुश हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। अरे एक बाप अपने बेटे से हमेशा खुश रहता है। एक बाप अपने बेटे से हमेशा खुश रहता है, चाहे वो बेटा कैसा भी हो। हालेलुया। या अनुग्रह भाई है, अनुग्रह भाई जब अपने डायपर में पॉटी कर देता है तो क्या आप उससे खुश होते हो या नहीं होते हो? मैं मानता हूं बदबू बहुत आ रही होती है, बट फिर भी वो उससे खुश होता है। हालेलुया। क्योंकि वो बेटा है। वो उसका क्या है? बेटा है। और बेटा होने के साथ वो उसकी हर एक चीज का अधिकारी भी ठहरा है।
अब उसे अपने बाप को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं, उसे जरूरत नहीं कि वो कुछ करे और उसके पापा उससे खुश होए और तब उसे कुछ दे। हालेलुया। अब उसे जरूरत नहीं कि वो कुछ दिन भूखा बैठे, क्यों? क्योंकि उसे पापा से क्या चाहिए? उसे पापा से चॉकलेट चाहिए, उसे भूखा रहने की जरूरत नहीं। ठीक है, हम बहुत बार परमेश्वर से अपनी नीड्स को मांगते हैं, जिन चीजों की हमें जरूरत होती है। हालेलुया। सपोज करते हैं अभी आपको जरूरत है अपने घर के सामान की, ग्रोसरी की, ठीक है, ग्रोसरी की आपको घर में सामान की जरूरत है, जो डेली बेसिस पे नीडेड हमारे घर के सामान होते हैं। अब आप क्या करोगे? आप अपने पापा के पास जाओगे, अपने पापा से क्या कहोगे? पापा मैं 2 दिन भूखा बैठूंगा, तब आप मेरे घर में ना ग्रोसरी ला देना। क्या ऐसा करेंगे? वो ऐसा करेंगे? आप जाओगे अपने पापा से कहोगे अरे सामान खत्म हो गया, सामान चाहिए पापा, सामान चाहिए, तो वो कहेंगे हाँ मेरे बेटे को जरूरत है, ओके ये लो, करवा दिया। हालेलुया। इस पे कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। आज विश्वास ही कुछ ऐसा ही ढूंढ रहा है कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा अतरंगी सा मिल जाए जिसे हम करके परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। आमेन। अरे मैंने देखा है कि क्रिश्चियंस आकर क्या बताते हैं कि दिया जलाओ, ये वाली माला इतनी बार पढ़ोगे तब प्रभु खुश होगा। है? ये मेरे बाइबल का परमेश्वर नहीं है जो माला पढ़ने से खुश होता है, क्योंकि वचन कहीं नहीं कहता कि परमेश्वर माला पढ़ने से तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। वचन कहता है परमेश्वर ने हमें आत्मिक जगत में सारी आशीषें दे दी है, और परमेश्वर प्रसन्न होता है सिर्फ उससे जो विश्वास करता है। हालेलुया। जो विश्वास करता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इस चीज को आज ना लिख लें अपने पास कि बिना विश्वास के परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अब इसके अंदर कोई क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको उपवास रखना पड़ेगा, तो बाइबल नहीं कहती। बाइबल जो कहती है वो सत्य है। बाइबल में लिखा है सिर्फ परमेश्वर एक चीज से प्रसन्न होता है, वो है विश्वास। वो है विश्वास। परमेश्वर किसी दूसरी चीज से कभी प्रसन्न नहीं होता। और दूसरी चीज जो लोग करते हैं, पहली चीज वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा के किसी दर्द में आके परमेश्वर से दया के रूप में कुछ लेना चाहते हैं, और दूसरी वो परमेश्वर को कुछ अलग अलग नामों से बुलाते हैं। हे महान 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 परमेश्वर, तू जो सेनाओं का यहोवा है, तेरी जय जयकार हो। क्या करते हैं वो? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स को लेकर आते हैं और उन वर्ड्स के थ्रू चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं उस भाई की तरह प्रार्थना नहीं कर रहा हूं जो कि सिंपल कह रहा है कि प्रभु जी मुझे इस चीज की जरूरत है। नहीं, मैं इससे कुछ हटके प्रार्थना करूंगा। मैं कुछ ऐसे शब्दों को बोलूंगा कि परमेश्वर जब उन शब्दों को सुने तो वो मुझसे खुश हो जाए। वो कहे यार ये वाले शब्द, ये जो शब्द बोल रहा है ना, सपोज करते हैं एक जगह उनका से डील रखा है, दोनों आओ सामने, जल्दी जल्दी सामने आओ, इतना देर क्यों लगा रहे हो भाई? हालेलुया। देखो ये बहुत जरूरी है जो मैं सिखा रहा हूँ, आमेन। ये बहुत जरूरी है। सामने खड़ा हो रही है। अब एडी यहाँ पे है ना, एडी आंख बंद कर, आंख बंद कर, है ना, हाथों को उठा और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े शब्द बोल, है ना। एडी बोलता है कि प्रभु आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके जैसा सामर्थी कोई नहीं, आप तो राजाओं के राजा हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं। और एक तरफ विकास प्रार्थना करता है, प्रभु आप मेरे पिता हैं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चरवाहे हैं, मुझे कभी कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। बैठ जाओ जल्दी। एक तरफ, पर दोनों क्या चीज चाह रहे हैं? दोनों अपनी घटी में से निकलना चाह रहे हैं। एक शख्स क्या कर रहा है? एक शख्स परमेश्वर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, मनाने की, कुछ मीठी मीठी बातें करके, शुगर कोटेड बातें कर या कुछ ऐसा ऑर्डिनरी था ना। और मैंने देखा भी है कि भाई उर्दू की बाइबल पढ़ो, उर्दू की। मैं प्रभु में
जब आया उर्दू की बाइबल, उर्दू की बाइबल में ऐसा क्या है जो मेरी हिंदी बाइबल में नहीं है? नहीं भाई, उर्दू के शब्द, यीशु मसीह जो लैंग्वेज बोलते थे वो उर्दू नहीं बोलते थे। तो परमेश्वर को उर्दू में इंटरेस्ट नहीं है, परमेश्वर को इंटरेस्ट है आपके विश्वास में। हालेलुया। परमेश्वर अंग्रेजी बोलने वाले से भी उतना प्यार करता है, परमेश्वर हिंदी बोलने वाले से भी उतना प्यार करता है, परमेश्वर इब्रानी बोलने वाले से भी उतना प्यार करता है। परमेश्वर हर एक भाषा का परमेश्वर है और वो हर एक से बराबर प्यार करता है। ये नहीं, ये सांसारिक नहीं है कि अच्छा ये इंग्लिश बोलने में ज्यादा अच्छा है तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। हालेलुया। है ना, ये इंग्लिश में प्रचार करते तो इनका प्रचार ज्यादा अच्छा होगा। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर हर एक भाषा का परमेश्वर है। आमेन। अब परमेश्वर भाषा से नहीं, परमेश्वर प्यार करता है आपसे, क्योंकि आप उसके बेटे बेटियां हैं। आप अगर संस्कृत में भी उसे बोलेंगे तो भी वो आपकी सुनेगा, आप हिंदी में बोलेंगे तो भी सुनेगा, उर्दू में बोलेंगे तो भी सुनेगा, जापानीज में बोलेंगे तो भी सुनेगा। पर जब आप किससे बोलेंगे? विश्वास से। हालेलुया। किससे? विश्वास से। आमेन। हम रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 को पढ़ेंगे। ओह थैंक यू जीसस। अतः विश्वास सुनने से और मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। पता है अभी मैं जो सिखाना है मैं अभी वहां पहुंचा नहीं हूं, अभी हम पहुंचेंगे वहां पे, ठीक है। विश्वास किससे होता है? अच्छा यहाँ पे सिर्फ एक दो ही बोल पा रहे हैं। विश्वास किससे होता है? अभी भी कुछ नहीं बोल पा रहे। विश्वास किससे होता है? सुनने से। विश्वास किससे होता है? सुनने से। है ना, अपने पड़ोसी से पूछो जरा किससे होता है विश्वास? अच्छा क्या सुनने से? अच्छा क्या सुनने से? बाइबल कह रही है विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी हमारे विश्वास जो आ रहा है, जो विश्वास का सत्य है, वो मसीह के वचन में से है। बाकी दुनिया की बताई चीजें झूठ है। एज अ एग्जाम्पल साइंस कहती है कि सृष्टि की रचना हुई एक बिग बैंग से, एक बड़ा धमाका हुआ और सृष्टि बनने लग गई। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हमारा विश्वास किस पे? कहां से हुई सृष्टि? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के द्वारा की गई सृष्टि। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम क्या हैं? हम विश्वासी हैं। विश्वासी कौन होता है? कौन होता है विश्वासी? ओ परमेश्वर पे विश्वास करने वाला। परमेश्वर, शैतान भी परमेश्वर पे विश्वास करता, पता है? हालेलुया। विश्वासी वो होता है जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता है। विश्वासी वो होता है जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता है। आमेन। हालेलुया। हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम के बच्चा नहीं हो रहा था। अब्राहम 100 साल का हो गया था। उसने अपनी बीवी की दशा को नहीं देखा और अपनी दशा को नहीं देखा, और वो विश्वास पे दृढ़ होके खड़ा हो गया और परमेश्वर की महिमा करता रहा। कितने साल? 25 साल। 25 साल वो खड़ा रहा और परमेश्वर की महिमा करता रहा। आमेन। वो खड़ा रहा और परमेश्वर की क्या करता रहा? महिमा करता रहा। कितने साल? जब उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा था तो परमेश्वर से जाके ये नहीं कह रहा था, ओ प्रभु तूने तो मुझसे वादा करा था, तू क्यों नहीं सुनता नहीं कि मेरे कौम के लोग मुझसे कहते हैं कि तेरा बच्चा कहाँ है? वो अभी मलेक के लिए मैंने प्रार्थना करी, उसके बच्चा हो गया, मेरा बच्चा कहाँ है? हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसने दशा को नहीं देखा। ठीक है, इसे हम पढ़ लेना, हम घर जाके आप लोग पढ़ लेना, लिख लो इसे। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 19 से पढ़ना, तो उसमें ये पूरा लिखा हुआ है। रोमियो चैप्टर 4 वर्स 19 से पढ़ना चालू करना, ठीक है। तो वहां पे पूरा लिखा है कि अब्राहम ने दशा को नहीं देखा। अब्राहम ने नहीं सुना कि उसके पड़ोसी आके क्या बोल रहे हैं। अब्राहम ने नहीं देखा कि सारा आके क्या बोल रही है। अब्राहम का ध्यान नहीं था कि सारा क्या बोल रही है, क्योंकि सारा भी उस पे मजाक उड़ाती थी।
सारा के विश्वास नहीं था, अब्राहम का विश्वास था। अब्राहम विश्वास में दृढ़ होकर खड़ा हुआ और उसने कहा, जिसने प्रतिज्ञा दी है वो उसे पूरा करने में सामर्थी है। मेरा शरीर सामर्थी नहीं है, सारा का गर्भ सामर्थी नहीं है, पर जिसने प्रतिज्ञा दी है वो उसे पूरा करने में सामर्थी है। वो उसे पूरा करने में, वो उसे पूरा करने में, आपके परिवार को बदलने में, आपको उस बीमारी से निकालने में, आपके कर्जे को खत्म करने में कौन सामर्थी है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा दी है वो उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में सामर्थी है। आमेन। सामर्थी आप नहीं है, आप सामर्थी नहीं है, आप नहीं बदल सकते परिस्थितियों को। अब्राहम की परिस्थितियां अब्राहम ने नहीं बदली, बस उसने उन परिस्थितियों पे विश्वास नहीं करा। अब्राहम ने नहीं देखा कि उसके आसपास क्या चल रहा है। अब्राहम ने नहीं सुना कि लोग उसे आके क्या बोल रहे हैं। 25 साल वो परमेश्वर की महिमा करता रहा, परमेश्वर से शिकायतें नहीं। उसने एक चीज करी बस, परमेश्वर की, परमेश्वर की, इधर इधर परमेश्वर की। क्या करी परमेश्वर की? कैसे होती है महिमा? कैसे होती है महिमा? ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज करते हैं कि अनुग्रह भाई को एक ब्लेजर पसंद आता है, जिस ब्लेजर की कॉस्ट है 5,000 रुपए। एक कोट की कॉस्ट है कितनी? 5,000 रुपए। सामने बैठ जाओ, ठीक है, बाद में। ब्लेजर की क्या कॉस्ट है? 5,000 रुपए। कितनी है? 5,000। कितनी है? 5,000। कितनी है? 5,000। अकाउंट में पैसे 200 रुपए। अकाउंट में पैसे कितने? 200। अब वो क्या करते हैं? अब वो पहले चीज वो सोचेंगे कि यार कहां से करूं। अच्छा, मैं मम्मी से कहता हूं कि मम्मी मुझे ना पैसे दे दो। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा किस पे? मम्मी पे। या फिर वो करते हैं, यार मैं ना कुछ ऐसा काम करता हूं कि मैं वो 2,000 रुपए कमा लूं। अभी भी उनका भरोसा किस पे? उस कार्य पे। अब वो मम्मी के पास जाता है, मम्मी पैसे नहीं देती। अब वो उस काम को करता है, उन्हें पेमेंट नहीं मिलती। अब वो कहते हैं क्या करूं? अब वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी एक प्रतिज्ञा है कि आप मेरे चरवाहे हैं, मैं मुझे कभी घटी नहीं होने वाली। आप मुझे हरी हरी चराइयों में चराते हैं, मतलब मैं घटी को नहीं देखूंगा। हालेलुया। अकाउंट में पैसे कितने हैं? 200 रुपए। पर वो 200 को नहीं देख रहे, वो परिस्थितियों को नहीं देखते। वो अपने हाथ उठा के कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होने वाली। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होने वाली। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे उत्तम से उत्तम चीजें दी हैं। वो किस पे खड़े हैं? विश्वास पे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे। वो नहीं खड़े कि मेरे अकाउंट में 200 रुपए हैं। वो नहीं खड़े कि मम्मी पैसे क्यों नहीं दे रही। वो नहीं खड़े मेरी नौकरी से पैसा क्यों नहीं मिल रहा। वो नहीं देख रहे उन चीजों को, वो देख रहे हैं किस चीज को? परमेश्वर की प्रतिज्ञा को, परमेश्वर के वायदों को। वो नहीं ढूंढ रहे कि कोई पास्टर आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा और मेरे लिए प्रॉफिटिकल वर्ड बोलेगा और मेरा जीवन बदल जाएगा। वो उन्होंने ढूंढ लिया उस प्रतिज्ञा को और वो उस प्रतिज्ञा के ऊपर खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरी परिस्थिति से बड़ा परमेश्वर का वचन है। मेरी परिस्थिति से बड़ा परमेश्वर का वचन है। आमेन। अगर किसी के शरीर में एक बीमारी है, डॉक्टर कहे नहीं हो सकता, अभी तक इसका इलाज नहीं आया है, ये सही नहीं हो सकती। बोलना, मनुष्य के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। अब भैया डॉक्टर ने तो बोला है ये बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। अरे उस डॉक्टर को बनाने वाले ने तुमसे क्या बोला है?
अब्राहम के समय में अगर डॉक्टर होते तो अब्राहम को शायद बोलते आईवीएफ करवा लो, आईवीएफ ट्राई करके देखो। अरे तुम तो इतने बूढ़े हो गए हो, सारा का गर्भ मर चुका है, कहां से होगा? 25 साल से इंतजार कर रहे हो, प्रभु देगा? अरे तुम बेवकूफ हो क्या? लोगों ने बोला ना आपसे कि कब से परमेश्वर के इंतजार में बैठे हो, कि वेट कर रहे हो कि परमेश्वर देगा। अरे इतने में तो तुम बहुत कुछ कर सकते थे। बोलो मैं प्रतिज्ञा पे खड़ा हूं, मेरी चट्टान परमेश्वर का वचन है, मेरी चट्टान परमेश्वर का वचन है। मैं बालू पे नहीं खड़ा, मैं चट्टान पे खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम चट्टान पे खड़े हुए लोग हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। अब हम वचन को सीखेंगे कि आज हम वचन का टॉपिक क्या है। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मौसी की कहानियों से नहीं, दादी की कहानियों से नहीं, नानी की कहानियों से नहीं, सुनना सिर्फ और सिर्फ मसीह के वचन से होता है। विश्वास मसीह के वचन को सुनने से होता है। अच्छा, कितनी कैसे सुनने से? कैसे सुनने से? वचन कह रहा है सुनना और सुनना, सुनना और सुनना। बोलो सुनना और सुनना और सुनना। यानी जब हम वचन को लगातार सुनते हैं, आमेन, जब हम परमेश्वर के वचन को लगातार सुनते हैं, और जिस वचन को हम लगातार सुनते हैं वो हमारा विश्वास बन जाता है। हालेलुया, उसमें हमारा विश्वास आ जाता है। और बाइबल कह रही है विश्वास जो है उसका कर्ता यीशु मसीह है। विश्वास का कर्ता यीशु मसीह है। तो हमें अगर वचन सुनना है तो किसका वचन सुनना है? यीशु का, यीशु का वचन। हालेलुया। तो ये यीशु है कौन? ये यीशु है कौन जो आज से 2024 साल पहले आया और जिसने पूरी सृष्टि को बदल डाला, जिसके आने से पूरी सृष्टि में एक रिवाइवल आ गया कि लोग ढूंढने लगे कि ये कौन पुरुष है जो क्रूस पे चढ़ गया और फिर जीवित हुआ और हमें उद्धार दे दिया। 2024 साल पहले जो परमेश्वर ने करा वो उसका अंजाम हम आज तक देख रहे हैं। हालेलुया। वो आग वहां से फैली थी और वो आग देशों देशों तक लगती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आमेन। वो आग जवानों को जलाती जा रही है, वो आग महिलाओं को जलाती जा रही है, वो आग पुरुषों को जलाती जा रही है कि लोग यीशु की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आमेन। तो ये यीशु है कौन? ये यीशु है कौन? हालेलुया। कितना जरूरी है हमें ये जानना कि ये यीशु है कौन। पता है क्या? जिसके बारे में हम जितना जानते हैं उस पे हम उतना विश्वास करते हैं। जिसके बारे में हम जितना जानते हैं, मैं जिसे जितने अच्छी से जानूंगा उसे उतना अच्छे से मैं उस पे विश्वास कर पाऊंगा। हालेलुया। जिसे मैं जितना अच्छे से जान पाऊंगा, जिसके साथ मैं जितना समय बिता पाऊंगा, है ना? हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, ऑफिस में होते हैं। एक दोस्त ऐसा होता है जो हमारे साथ खाता है, पीता है, यहाँ तक कि सूसू करने भी जाता है। हालेलुया। एक दोस्त होता है ऐसा जो हमारे साथ सेम ट्यूशन में भी जाएगा, है ना? हर जगह हमारे साथ घूमने जाएगा। अगर मम्मी ने कुछ सामान लेने भेजा तो पहला फोन भी उसे जाएगा, क्या कर रहा है भाई, चलना है यार। हालेलुया। क्यों? उसके साथ हमारा एक विश्वास जुड़ा है, उस पे हम भरोसा कर सकते हैं। पर एक और दोस्त है, कभी कभार बात होती है हफ्ते में थोड़ी बहुत, क्या हमारा उस पे विश्वास होगा? नहीं, कम होगा। पर जिसको हम जितना जानेंगे उस पे हमारा विश्वास उतना होगा। बाइबल कहती है विश्वास किसके द्वारा आ रहा है? यीशु मसीह के बारे में। यीशु को जितना आप जानोगे उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। यीशु को जितना आप जानोगे उतना आपका क्या बढ़ेगा? आमेन।
हम वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 का 6 पढ़ेंगे फिर से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे है, कि वे है। यानी दुनिया में बहुत से लोग परमेश्वर पे विश्वास तो कर रहे हैं, पर वो परमेश्वर पे ये विश्वास नहीं करते कि वो है। वो परमेश्वर को एक व्यक्तिगत रूप में नहीं देखते हैं। वो सोचते हैं कि एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में बैठा है और वो हमसे मुंह फुलाए बैठा है। वो हमसे चीजों की डिमांड करता है कि मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर, या तूने ये कर दिया तो मैं तुझ पे क्रोध करूंगा, या तूने वो कर दिया तो इस वजह से तेरे परिवार में ये हो रहा है। क्योंकि हम परमेश्वर को क्या नहीं करते, जानते नहीं। हम परमेश्वर को क्या नहीं करते, जानते नहीं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और उसके पास आने वाले को जानना ये जरूरी है कि परमेश्वर है। ये लिखना पड़ा वचन के अंदर कि जो उसके पास आए वो ये विश्वास करे परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर है। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे वहां मैं मौजूद हूं। परमेश्वर यहाँ मौजूद है। हालेलुया। अब आपको दिखे ना दिखे, आपको महसूस हो ना हो, पर वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया। अगर आप यहाँ हैं कि एक ऑर्डिनरी चर्च सर्विस हो रही है, पर नहीं, यहाँ पे वो नासरत में रहने वाला, वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर यहाँ मौजूद है। और जब वो 4 दिन का मुर्दा जिला सकता है तो वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, वो सब कुछ कर सकता है। आमेन, हालेलुया। पूछो पड़ोसी से, ये यीशु है कौन? ये यीशु है कौन? जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने बोला कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। उसने क्या बोला? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? परमेश्वर की संतान। और लोग आज मैं बहुत सारे विश्वासी भाइयों से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि हम पुत्र का नहीं, हम तो यहोवा परमेश्वर को मानते हैं। हमारे लिए हम बेटे को नहीं, हम किसको जानते हैं? हम तो यहोवा परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए जब प्रार्थना चालू होती है तो वो क्या बोलते हैं? हे यहोवा। क्या बोलते हैं? हे सेनाओं के यहोवा। उनके मुंह पे एक नाम बार बार आता है, वो है यहोवा। क्यों? क्योंकि वो किसको नहीं देखते? वो यीशु को प्रभु कम जानते हैं। अंदर दिल में वो चाहे कितना भी यीशु मसीह को जानो, पर उनके अंदर एक ये है कि पिता बड़ा है, पुत्र थोड़ा छोटा है। आमेन। कि पिता बड़ा है और पुत्र थोड़ा छोटा है। तो आज हम वचन में से देखेंगे कि ये पुत्र है कौन। आमेन। थैंक यू जीसस। कम ऑन बोलो, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने मुझसे प्रेम किया है, कि आज के दिन आप अपने आप को मुझ पे प्रकट करने जा रहे हो, कि आज के दिन मेरे परिवार में आपका उद्धार उतरता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम बोलेंगे यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 30 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 30। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं और पिता एक है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं और पिता एक है। 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 यानी पिता और यीशु मसीह अलग अलग नहीं। लोग कहते हैं ना, यीशु मसीह ने कब बोला कि वो परमेश्वर है? यीशु ने बोला मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। हम एक और वर्स को देखेंगे। हम देखेंगे
यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 58। यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 58। यीशु ने उनसे कहा, हम्म। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हम्म। कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। ओ, यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ, मैं हूँ। और पुरानी भाषा में जब परमेश्वर मूसा से मिलते हैं तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है, उनमें कोई अंतर नहीं है। हालेलुया। हम इसमें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। हम बोलेंगे यशाया चैप्टर 44 वर्स 6। यशाया चैप्टर 44 वर्स 6 को हम पढ़ेंगे। 44 की 6। यहोवा जो इस्राएल का राजा है। ठीक है, यहोवा जो हालेलुया। आगे अर्थात सेना का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है। हाँ हाँ, वह यूं कहता है। एक सेकेंड। अब जो कहने वाला है वो कौन कह रहा है? वो कौन कह रहा है? यहोवा कह रहा है। हालेलुया। वो कौन कह रहा है? वो कौन कह रहा है? कोई यशाया नहीं कह रहा है। वो कौन कह रहा है? यहोवा कह रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहोवा? वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रखूंगा। और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं। यानी परमेश्वर को जब अपने आप को जाहिर करना पड़ा तो परमेश्वर ने बताया कि मैं पहला और मैं अंतिम हूँ। ये टाइटल सिर्फ मुझे दिया गया है, ये औधा सिर्फ मुझे दिया गया है। क्या कोई मनुष्य बोल सकता है कि मैं पहला और मैं ही आखिरी हूँ? क्या सृष्टि के अंदर कोई भी चीज बोल सकती है कि मैं ही पहला और मैं ही आखिरी हूँ? ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का टाइटल है। टाइटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? और शीर्षक। हाँ, शीर्षक। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का शीर्षक है कि मैं ही पहला और मैं ही आखिरी हूँ और मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर। आमीन। हम आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यशाया चैप्टर 48 वर्स 12 को पढ़ेंगे हम। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत। यहाँ पे परमेश्वर फिर से बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मैं ही आदि और मैं ही आदि और मैं ही। हालेलुया। आगे पढ़े दीदी। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली। मेरे ही हाथों ने इस पृथ्वी की नींव डाली है। यानी आपके आसपास जो भी कुछ हुआ है उसे बनाने वाला परमेश्वर है और वो यहोवा परमेश्वर है जो कह रहा है कि मेरे ही हाथों ने इस पृथ्वी की नींव डाली है और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। वर्स 13 को भी पढ़ना दीजिए। हाँ, 13 हाँ, कि वे सब आ जाते हैं कि जब मैं उन्हें बुलाता हूं तो वो क्या करते हैं? सबके सब आ जाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर ने फिर क्या बताया कि मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। अब हम बोलेंगे प्रकाशित वाक्य को। हम बोलेंगे प्रकाशित वाक्य के अंदर हम चैप्टर 22 को खोलेंगे और वर्स 12 से पढ़ना चालू करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। मैं शीघ्र आने वाला हूँ देख एक सेकेंड। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। पहला और अंतिम, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आदि और अंत हूँ। आगे दीदी।
धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे ये जो बोलने वाला है, ये कौन है? यीशु मसीह। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ, मैं आदि और मैं ही अंत हूँ, मैं पहला और मैं ही आखिरी हूँ। हालेलुया। यहाँ पे यीशु कह रहा है कि जिस यहोवा परमेश्वर को तुम देखते थे वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पर आज एक प्रकाशन के द्वारा हम में से एक झूठ टूट जाएगा कि पिता बड़ा और पुत्र छोटा, क्योंकि ये झूठ टूटना विश्वासियों के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। हम वचन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 5 वर्स 22। पिता किसी का न्याय नहीं करता। पिता किसी का न्याय नहीं करता, हाँ। परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पिता किसी का क्या नहीं करता? न्याय नहीं करता। पिता किसी का क्या नहीं करता? न्याय नहीं करता। यानी पिता कब किसी का न्याय नहीं करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। पिता किसी का न्याय नहीं करने वाला। न्याय का काम किसे सौंप दिया गया है? पिता किसी का भी क्या नहीं करने वाला? किसी एक का भी न्याय परमेश्वर नहीं करने वाले। हालेलुया। अब यहाँ पे न्यायकर्ता सबसे ऊपर होता है, जो न्याय करने वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है। हालेलुया। जज एक सीट पे बैठता है, बाकी सारे लोग उसके सामने होते हैं, क्योंकि वो कौन है? न्याय करने वाला। हालेलुया। उसे सबसे बड़ा औधा मिला है। बाइबल कह रही है कि पिता ने न्याय करने का औधा किसे दे दिया? यीशु मसीह को, पुत्र को। यानी उसने किसे बड़ा कर दिया? पुत्र को। हालेलुया। हम एक और वर्स पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 3 वर्स 36। यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र पे विश्वास करता है अनंत जीवन। एक सेकेंड, बाइबल ही कह रही है ना, जो किस पे विश्वास करता है? पुत्र पर। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना, मसीह के वचन। यानी जो पुत्र पे विश्वास करता है, जीवन किसका है? अनंत जीवन उसी का है जो किस पे विश्वास करता है? पुत्र पर। किस पे विश्वास करता है? यीशु मसीह पर। किस पे विश्वास करता है? पुत्र पर। ठीक है, किस पे विश्वास करता है? हाँ दीदी आगे पढ़ो। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। और पता है परमेश्वर ने हमें यही कार्य दिया है कि जो पुत्र को नहीं मानते उन्हें बताओ कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उन्हें विश्वास में लेके आओ ताकि उनके न्याय से वो बचने पाए, ताकि वो नरक से बचने पाए। ये दौड़ परमेश्वर ने हमें दौड़ने के लिए दी है। आमीन। परमेश्वर ने हमें ये दौड़ नहीं दी कि हम नौकरी करते रहे। परमेश्वर ने हमें ये दौड़ नहीं दी कि हम एक जॉब की तलाश में लगे रहे। परमेश्वर ने हमें जो दौड़ दी है वो उन लोगों को जो गड्ढे में है उन्हें उठा के लाने की। आमीन। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? सच में तैयार हैं? Come on. जो सच में तैयार है हाथ खड़ा करो। देखो ये बात आप किसी मनुष्य के लिए नहीं कह रहे, ये बात आप परमेश्वर के लिए कह रहे हो। तो हाथ खड़ा करने से पहले सोचो, क्योंकि अगर आपको उस दौड़ में दौड़ना है तो दौड़ जो है वो आलसियों के लिए नहीं बनी है। दौड़ नहीं बनी कि आप सिचुएशन को देख के रुक जाएं कि हमारे घर में ऐसा है, मेरे परिवार में ऐसा है। दौड़ बनी है विश्वासियों के लिए। आमीन। कितने लोग हैं जो आज गड्ढे में हैं और पिता चाहता है, यीशु ये चाहता है कि आप जाओ और उसके सुसमाचार को सुनाओ ताकि उसका जीवन बचने पाए।
क्योंकि जो पुत्र में विश्वास करेगा अनंत जीवन, अनंत जीवन उसी का है। आमेन। हम एक और वर्ष को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 18 को पढ़ेंगे। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप जो तो उस सीख रहे पर हैं, विश्वास करता है जो उस पे विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। ओ हालेलुया। सिर्फ उस पे विश्वास करने से आप पे, मुझ पे, इस पृथ्वी पे किसी भी शख्स पे जो उस पे विश्वास करता है उस पे दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि पिता ने न्याय करने वाला यीशु को ठहराया है। आमेन। आप और मैं किसी के न्याय करने नहीं बैठे, यीशु न्याय की गद्दी पे बैठा है और वचन कहता है जो उस पे विश्वास करता है वो कोई दंड की आज्ञा, सुनो, कोई दंड की आज्ञा, एक बार फिर सुनो, कोई दंड की आज्ञा नहीं है। जो उस पे विश्वास करता है, खाली जो उस पे विश्वास करता है, हालेलुया, सिर्फ विश्वास करने के द्वारा पुत्र पर आप पे कोई दंड की आज्ञा, कोई दंड की आज्ञा, हालेलुया। आप नहीं चाहते जो आपके स्कूल के दोस्त हो, कॉलेज के दोस्त हो, ऑफिस के दोस्त हो, उन पे कोई दंड की आज्ञा ना आए। अगर हम देखते हैं हमारे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा है या कोई मर जाता है तो हमारे आंसू आते हैं, हमें दुख पहुंचता है, हालेलुया। अभी कोई कह रहा था कि भैया चर्च में कम लोग क्यों आ रहे हैं, चर्च में कम लोग क्यों आ रहे हैं। मैंने कहा आप कितने लोगों को लेके आ रहे हैं? आप कह रहे हैं कम लोग आ रहे हैं, पर आप कितने लोगों को लेके आ रहे हैं? हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम लोगों को बचाएंगे, पर घर पे जाके सब्जी बनाएंगे, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। कल्लू के काम तो तब कर पाएंगे जब समय मिलेगा, है ना। ऑफिस जाते हैं ना और बॉस यूं कह देता है ना एक्स्ट्रा टाइम रुको, हाँ रुक जाएंगे। एक्स्ट्रा टाइम कर लेंगे, क्यों? क्योंकि बॉस ने बोला है। अरे बॉस के बॉस ने क्या बोला है ना, द ग्रेट बॉस ने क्या बोला है कि जाओ और मेरे सुसमाचार को फैलाओ, जाओ और जाके इस पृथ्वी के छोर तक फैल जाओ और मेरे सुसमाचार को फैलाओ। आमेन। क्या प्रभु यीशु मसीह आके सुसमाचार को फैलाएंगे? अरे आपको फैलाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आमेन। हम भैया बोलते तो है पर वो आते नहीं है। अरे बोलो, क्योंकि आप किसी को मौत से बचा रहे हो, आप किसी का जीवन को बचा रहे हो। क्या आपसे बड़ा कोई बचाने वाला हो सकता है? कितने पड़ोस में देख लो, गली में देख लो, मोहल्ले में देख लो, कितने लोग हैं जो आज मृत्यु में हैं, पर यीशु ने आपको रखा है ताकि वो आपके द्वारा उन लोगों के जीवन में उद्धार लेकर आए। ये आपकी बुलाहट है। बोलो मेरी बुलाहट लोगों को बचाने की है। मैं मनुष्य को पकड़ने वाला हूँ। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं मनुष्यों को पकड़ लूं और उसके राज्य में प्रवेश करा दूं। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके जीवन से ये है। भैया क्या चाहते हैं प्रभु मेरे जीवन से? कब परमेश्वर मुझसे बात करेंगे और कहेंगे कि बेटा जाके लेकर? अरे परमेश्वर को जो कहना था उसने हर एक चीज अपने वचन में लिख दी है। आमेन। परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी पे कोई भी शख्स नाश ना हो। इसलिए पता बाइबल क्या कहती है कि जब तक पृथ्वी के छोर तक वचन फैल नहीं जाएगा तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह आ जाए? अरे मैं तो चाहता हूं अभी आ जाए, पर छोर तक पहुंचाना है और हमें उत्तर प्रदेश में पहुंचाना है। हमें उत्तर प्रदेश में पहुंचाना है। इस जगत का छोर परमेश्वर ने उत्तर प्रदेश दिया है। हालेलुया। बोलो आज से मैं अपने मिशन पे हूँ। मैं एक अंडर कवर एजेंट हूँ। बोलो मैं एक अंडर कवर एजेंट हूँ। किसी को नहीं पता पर मैं उनके बीच जाके उनसा बन जाऊंगा और उन्हें खींच के प्रभु में ले आऊंगा।
हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जीवन बचाने वाला बनाया है। आमेन। एक का भी जीवन, एक का, अगर आपके द्वारा एक शख्स बचाया जाता है तो बाइबल क्या कहती है? आप तारों के समान चमकोगे, आपका प्रतिफल बड़ा होगा। हालेलुया। आपका प्रतिफल बड़ा होगा। आमेन। हालेलुया। ठीक है, हम आगे वचन में चलेंगे। ठीक है, हम खोलेंगे इब्रानियों को लेंगे, हम हिब्रू। ठीक है, अब हम देखते हैं पिता पुत्र के बारे में क्या कहता है। ठीक है, पिता पुत्र को कैसे देखता है। आमेन। थैंक यू जीसस। हम खोलेंगे इब्रानियों चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। एक सेकंड, किसके विषय में कहता है? पुत्र के विषय में। कौन कह रहा है ये? पिता। पिता कह रहा है। किसके विषय में? पुत्र के विषय में। क्या कह रहा है? एक बार दीदी फिर से इसे पढ़ो, फिर से। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। किसको किसको बोला ये परमेश्वर? पुत्र को बोला गया है परमेश्वर। कौन बोल रहा है? यहोवा परमेश्वर। अब क्या कह रहा है कि पुत्र को, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। युगानुयुग रहेगा। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से वैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। ओ वाओ, हालेलुया। हाँ दीदी आगे। और यह कि हे प्रभु, आदि से तूने पृथ्वी की नींव डाली। आदि से किसने नींव डाली? हे प्रभु, किसने नींव डाली? परमेश्वर ने नहीं, पुत्र ने। हालेलुया। और अभी हम यशाया में पढ़ रहे थे कि मैंने पृथ्वी की नींव डाली है। जो यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैंने इस पृथ्वी की नींव डाली है। और यहाँ पे अब पिता कह रहा है, क्या क्या कह रहा है? हे प्रभु, तूने पृथ्वी की नींव डाली। तूने ही पृथ्वी की, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। और स्वर्ग तेरे हाथों की। यानी किसने नींव डाली थी? यीशु मसीह। किसने नींव डाली थी? यीशु मसीह। किसने नींव डाली थी? यीशु मसीह। हालेलुया। कितना महान हमारा परमेश्वर है। आमेन। आमेन। पिता पुत्र से कितना ज्यादा प्यार करता है कि उसने पुत्र को अपने बराबर का दर्जा दिया है। लोग कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर बड़ा है, और यहाँ परमेश्वर किसे कह रहा है? प्रभु। पता दाऊद प्रार्थना करता, उसने कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। यीशु ने कहा, पिता और मैं एक है, हम अलग नहीं है। हालेलुया। मुझे मैं वर्ड्स ढूंढ रहा हूँ। यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 23। यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 23 को पढ़ेंगे। ठीक है, और ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं। कि सब लोग, कितने लोग? कि कितने लोग? सब लोग। कितने लोग? सब लोग। कितने लोग? पता मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि सब नहीं बोल रहे। कितने लोग? सब लोग। सब लोग। हाँ, पिता का आदर करते हैं। पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। और जो पुत्र का आदर नहीं करता, जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिता का आदर पुत्र के आदर में छुपा है। अगर आप चाहे कितने भी मुंह से शब्द बोल ले, पर अगर आप पुत्र का आदर नहीं करते तो आप पिता का आदर नहीं करते। जब आप पुत्र का आदर करते हैं तो वो पिता का आदर गिना जाता है। आमेन, आमेन। एक बार फिर पढ़ेंगे इस वर्ष को। मैं चाहता हूं कि हमारे अंदर जड़ पकड़ ले।
कि सब लोग जैसे एक पिता का आदर सेकंड, करते बोलो हैं, मुझे यीशु को और जानना है। यीशु को और जानना है। जितना आप उसे जानोगे उतना आप उस पर विश्वास करने पाओगे। बोलो मुझे यीशु को और जानना है, यीशु को और जानना है। मुझे यीशु को और जानना है। यीशु को और जानना है। पता है आज शुरुआत है, अब हम इसमें और गहरा उतरेंगे। हर हफ्ते इसमें और गहरा उतरेंगे कि ये यीशु है कौन। आमीन। ये यीशु है कौन, इसमें और जड़ पकड़ेंगे। हालेलुया। अभी बहुत कुछ है जो यीशु अपनी कलीसिया को बताना चाहता है, आपसे और मुझसे बातें करना चाहता है, ताकि हम विश्वास में एक योद्धा की तरह बन के खड़े हो। आमीन। जब तूफान आए तो हम डर के ना भागे, हम उन तूफानों में जय में चलने वाले बने। तूफान आएंगे तो सही, पर हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि जो हमारी ओर खड़ा है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। कौन खड़ा आपकी ओर? कौन खड़ा है? यीशु मसीह। उसका एक और वादा है, पता है क्या? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी क्या होगा। दाऊद कहता है, मैं घोर अंधकार से भरी तराइयों में होके भी चलूंगा तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग संग रहता है। वो जानता था चाहे तूफान कितने भी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे संग कौन खड़ा है। हालेलुया। हम इस विश्वास पे चलने वाले परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। बोलो परमेश्वर हर पल मेरे साथ साथ चलता है। मुझे सामर्थ देने वाला मेरा परमेश्वर है। कोई भी चीज मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई भी बीमारी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मेरी ओर परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं का मतलब आप समझते हैं ना? कोई नहीं का आप समझते हैं ना? ऑफिस में कोई नहीं हो सकता, पड़ोस में कोई नहीं हो सकता। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, जिस जगह भी जाएंगे, कोई भी आपके विरोध में नहीं आ सकता, जब आप इस विश्वास में चलेंगे कि मेरी ओर कौन खड़ा है। यही विश्वास है, यही विश्वास है तो दाऊद का विश्वास था। दाऊद को दिख रहे थे तूफान, दाऊद को दिख रही थी लड़ाइयां, पर दाऊद क्या मुंह से बोला? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराइयों में होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। आमीन। ये दाऊद का विश्वास था, और विश्वास भूलता है। जब उसे तूफान दिख रहे थे, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तू कहाँ है, परमेश्वर तू कहाँ है, तुझे दिख नहीं रहा, ये क्या हो रहा है। उसने कहा चाहे कितने भी तूफान आ जाए, पर हानि मेरे तक नहीं आ सकती। आमीन। विश्वास, परमेश्वर प्रसन्न होता है विश्वास से, और विश्वास सुनने से, और सुनना यीशु के वचन से होता है। जितना आप यीशु को जानते जाओगे, उतना आप विश्वास में मजबूत होते जाओगे। आमीन। हाँ दीदी, एक बार इस वर्ष को फिर से पढ़ो। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर वैसे करें। ही पुत्र का भी आदर करें। और जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। उसका आदर नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। बोलो पिता का आदर पुत्र के आदर में छुपा है। क्या सिखा रहे हो भैया? वचन में लिखा है, अपने पास से नहीं। ठीक है, हाँ। और सिखाऊं या फिर थोड़ा सा? ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सिखा रहा हूँ। ठीक है, टाइम दे दीजिए। ओ प्रभु जी, समय को फिर से एक बार रोक दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 102 वर्स 26 और 27। भजन संहिता 102 वर्स 26 और 27। परंतु तू वही है, तेरे वर्षों का अंत होने का नहीं
ठीक है, मैं दो चीजें बोलूंगा, ठीक है। एक जना सामने तेरे को बाइबल है ना, है इब्रानियों बोल चैप्टर 1 वर्स 8 से 8 को बोल, हिब्रू चैप्टर में, हाँ नहीं हिंदी में, एक जना इब्रानियों चैप्टर 1 वर्स 8 को खोले, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है प्रिया दीदी आप खोलो इब्रानियों चैप्टर 1 वर्स 8 को खोलो, ठीक है। पर आप इसे 8 से लेकर 12 तक पढ़ो। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। तेरा सिंहासन क्या रहेगा? तेरा सिंहासन क्या रहेगा? ये किसके विषय में कहा जा रहा है? पुत्र के विषय में, यीशु के विषय में कहा जा रहा है, ठीक है। आगे, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा। आमेन। और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा। दीदी रुक जाओ, दीदी आप पढ़ो वचन संहिता 102 से वर्स 26 और 27। वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराने हो जाएगा। हालेलुया। और तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा, और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत होने का नहीं है। हालेलुया। आमेन। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पिता ही पुत्र की बात कर रहा है, यानी पिता और पुत्र दोनों एक हैं। हालेलुया, एक हैं। आमेन, आमेन। क्योंकि बहुत बार लोग उससे जाके पूछते हैं ना, अरे यीशु मसीह तो पुत्र है, हम तो पिता को मानते हैं। तो आप वहां पे खड़े होके मतलब ऐसे ना करें, अरे क्या बोलूं मैं, अरे मैं क्या बोलूं यार, मैं कहाँ से बताऊं। हालेलुया। आप ये मतलब आप कंफ्यूजन में ना घूमे कि यार ये अब ये कह रहे हैं कि ये तो पिता को मानते हैं, हम तो पुत्र को मानते हैं। आप उन्हें वचन सिखा सके कि पिता का, पुत्र का आदर करना ही पिता का आदर है। आमेन, आमेन। बिना पुत्र का आदर करे पिता का आदर नहीं होता है। हालेलुया। हम इसमें आगे चलेंगे, सिर्फ एक वर्स और लेंगे, हम पढ़ेंगे, हम दानियल खोलेंगे, दानियल की पुस्तक खोलेंगे, चैप्टर 7 को खोलेंगे, वर्स 9 से पढ़ना चालू करेंगे, वर्स 14 तक। दानियल चैप्टर 7 वर्स 9। अच्छा, किस को आज कुछ सीखने को मिला है? किस को, है ना? अगर आप सीखने के पर्पस से आए थे तो आज सीख के जा रहे हैं। आमेन। अगर आप इस दिल से आए थे कि प्रभु मुझसे बात करे, तो प्रभु ने आज आपसे बात कर ली है। उन्होंने बता दिया है कि पुत्र के अंदर ही सब कुछ छिपा है। आमेन। यीशु में ही सब कुछ है। आमेन। हालेलुया। हाँ दीदी पढ़े। देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। हालेलुया। और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तक खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतु का अधिकार ले लिया गया, परंतु उसका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात के सपन में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। हालेलुया। एक सेकंड। अभी एक सिंहासन की बात हो रही थी जिसपे एक प्राचीन बैठा है।
यहाँ पे वो नहीं बता पा रहा कि वो प्राचीन दिखने में कैसा है, वो प्राचीन है कैसा। वो पिता की बात कर रहा है। दानियल किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? पिता की। हालेलुया। हाँ दीदी अब आगे पढ़े, क्या लिखा है? और मैं उस अति प्राचीन के पास पहुंचा हाँ और उसको वे उसके समीप लाए। हाँ तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया। ठीक है दीदी, इस वर्ष को ना पीछे से फिर से पढ़ो। मैंने रात में सपने में देखा, देखो मनुष्य के संतान था। एक सेकंड, किसके जैसा? अच्छा किसके जैसा? किसके जैसा? यानी वो प्राचीन को नहीं पहचान पा रहा कि ये प्राचीन है कैसा। पर जब एक और बादलों में आया तो उसने कहा कि मनुष्य की संतान सा। हालेलुया। मनुष्य की संतान सा। दीदी पढ़ो आगे। आकाश में बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया। हालेलुया। किसे दिया गया? यीशु मसीह को। दानियल लिख रहा है कई साल पहले यीशु मसीह के बारे में। आमेन। हाँ दीदी आगे पढ़ो। देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले। एक सेकंड, देश देश और जाति जाति के लोग और क्या बोलने वाले? उर्दू के शब्द बोलो, प्रभु खुश होते हैं। हालेलुया। हर भाषा के लोग किसे दिए गए? यीशु मसीह को। हाँ भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। आमेन। हालेलुया। आमेन। उसका राज्य सदा का ठहरा। फिर यीशु मसीह आते हैं और कुछ फरीसी उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। तो यीशु मसीह देखो उन्हें कैसे जवाब देते हैं। हम खोलेंगे मरकुस चैप्टर 40 वर्स 62। मार्क चैप्टर 40 वर्स 62। बोलो मुझे यीशु को जानना है। मुझे यीशु को और जानना है। हालेलुया। पढ़ो दीदी चैप्टर 40 वर्स 62। 14 वर्स 62 62। यीशु ने कहा, मैं हूँ और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे। एक सेकेंड, ये यीशु मसीह बात कर रहा है फरीसियों से। इससे? फरीसियों से, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? यीशु मसीह ने मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे। सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठा देखोगे। बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। और महायाजक ने अपने वस्त्रों को फाड़ लिया, क्योंकि महायाजक जानते थे कि ये डैनियल की प्रोफेसी के बारे में बात कर रहा है। जो डैनियल ने लिखा था ये उसके बारे में बोल रहा है। महायाजक हिल गए कि कैसे एक कारपेंटर का बेटा आगे कह रहा है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। कि इसकी तो माँ को, इसके भाई को तो हम जानते हैं, इसको तो हमने बचपन से देखा है, ये कैसे परमेश्वर की संतान हो सकता है। वो महायाजक जानता था कि प्रभु ने सारा अधिकार उस पुत्र को दे दिया है और वो पुत्र ही परमेश्वर है। पर वो उस इंसानी रूप में यीशु को देख के विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आमेन। आमेन। यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर का पुत्र नहीं, यीशु ही प्रभु है। बोलो यीशु ही प्रभु है। सारा राजदंड यीशु को दे दिया गया है, सारी सामर्थ यीशु को दे दी गई है, सारा अधिकार यीशु को दे दिया गया है और यीशु की महिमा पिता की महिमा है। हालेलुया। और ये कितना हमारा प्रिविलेज है, सौभाग्य है कि हम उस पुत्र की आराधना करते हैं, हम उस पुत्र को जानते हैं। आमेन। हम उस पुत्र को जानते हैं। हालेलुया।
जिसको लोग आज तक जान नहीं पाए, हम उसको जानते हैं और उस पर विश्वास करने वाले हैं। आमीन। हम इसको ना, मेरे पास पता है, इस पे सिखाने के लिए इतना है कि मैं 6 महीने तक बिना रुके सिखा सकता हूँ। 6 महीने तक बिना रुके, 6 महीने तक बिना रुके मैं लगातार इसके ऊपर सिखा सकता हूँ। हम हफ्ते हफ्ते अब यीशु को जानेंगे, हम हर हफ्ते अब यीशु को जानेंगे, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो अब हम उस मसीह को जानेंगे। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ इस कलीसिया का यहाँ मौजूद इस समय जितने लोग मौजूद हैं, अगर आपने इस वचन को ग्रहण कर लिया है तो आप एक योद्धा की तरह बन के उठ खड़े होंगे। कोई तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। आमीन। कम ऑन, हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। जीसस, हालेलुया। अभी थोड़ी देर के लिए हम सब मिलके आराधना करेंगे, सिर्फ 5 मिनट आराधना करेंगे, है ना? सिर्फ 5 मिनट करेंगे, ठीक है? हालेलुया, सिर्फ 5 मिनट। और मैं ये चाहता हूँ ये 5 मिनट आप ऐसे आराधना करें अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, पूरी आत्मा से। हर एक शख्स हर जगह से दिमाग हटा देगा और पूरे प्राण से और आत्मा से आराधना करेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे पीछे बोले, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने पुत्र को मुझ पे जाहिर करा। यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे जीवन के प्रभु हैं, कि आप मेरे उद्धार करता है, कि आपका लहू मुझे साफ करता है और हर दिन मैं आप में बढ़ता चला जाता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपके द्वारा मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। ओ यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको,
क्योंकि चंगा करने वाला वो यीशु मसीह हमारे बीच है, और जिसे यीशु मिल गया आज चंगाई उसकी है। हालेलुया, जिसे यीशु मिल गया आज छुटकारा उसका है। जिसे यीशु मिल गया तो जीवन में बदलाव आज से आता है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, थैंक यू जीसस। इस समय मैं अधिकार लेता हूँ हर एक बीमारी के ऊपर, और यीशु के नाम से डांटता हूँ हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हर एक एलर्जी को, हर एक ऐसी बीमारी, हर एक गुप्त रोग को यीशु के नाम से इसी समय आपके शरीरों को छोड़ के निकलते हैं। हर एक बीमारी इसी समय यीशु के नाम से आपके शरीर को छोड़ के निकलती है। वो दुष्ट की आत्माएं जो आपको नकारात्मक ख्याल देती है, इसी समय यीशु के नाम से आपके परिवार से निकलती है। पिता धन्यवाद करते हैं उस सत्ता के छुटकारे के लिए। आज अनंत का छुटकारा आपके ऊपर आता है। आज नशे का हर एक बंधन टूटता है। आज वो नशे का हर एक बंधन टूटता है। यीशु के नाम से आप आजाद कर दिए जाते हैं नशे से। आप आजाद कर दिए जाते हैं नशे से। आज से आपका नशा यीशु में है। आज से आपका नशा यीशु में है। पिता आपसे प्रेम करता है और इस समय आपको चंगा कर रहा है। आपको चंगा कर रहा है। वो 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 चंगा कर रहा है। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। अपने सर से लेके पाँव के अंगूठे तक चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। चंगा करता है, चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, जीवन देता है, जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। ओ स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे चंगा करता है, चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। हालेलुया। जो मनुष्य के द्वारा मुमकिन नहीं, वो यीशु के द्वारा मुमकिन है। जो मनुष्य के द्वारा मुमकिन नहीं, वो यीशु के द्वारा मुमकिन है। हालेलुया। इस वर्ष को आज आप अपने किताबों में, अपने घर में लिख के रख ले, और इस चीज को याद रखे कि मेरे यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। सब मिलके प्रभु भोज में चलेंगे, हर एक जन मिलके। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.